पेपर 3 में भी इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री वगैरह से मिला के अगर बात करें तो 40 to 50 मार्क्स का पेपर आता है। देख सकते हैं कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये एपनीज है, ये एल्प्स है, तो इस टाइप से आप इनको देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके साइड में नोट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो आज अरुण गुप्ता सर अपने मैप के नोट्स दिखाएंगे, साथ में जो एटलस के नोट्स दिखाएंगे और मैप कैसे बनाना है कम टाइम में, और या फिर यूँ कहें कि मैप की प्रिपरेशन कैसे करनी है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए। अरुण गुप्ता सर ने यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया है, तो सर इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आपके जो भी क्वायरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम देखेंगे कि यूपीएससी में प्रिपरेशन के लिए एटलस कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा एटलस पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो 2 एटलस हम पढ़ते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। एक तो ये देखिए ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलस, स्कूल एटलस, और ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस हमने यूज़ करना है फॉर इंडिया के लिए, ना कि ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस। और जो ओरिएंट ब्लैक स्वान है इसका हमने यूज़ करना है स्कूल एटलस, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एटलस की। एटलस जैसा कि आपको पता है जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में काम आता है, और प्रीलिम्स में जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें काम आता है एटलस। एटलस से जीएस के प्रीलिम्स पेपर में ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बेसिक ज्योग्राफी का टेक्निकल थोड़ा सा नॉलेज प्लस एटलस का नॉलेज, अगर आप दोनों कंबाइन करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आप थोड़े आसानी से ठीक कर सकते हो। 10 नंबर है, अगर आपका एटलस पे होल्ड अच्छा है तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 10 नंबर बहुत क्रूशियल रहते हैं। तो और मेंस में जैसे मैंने बताया जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का पार्ट है, अगर आपका एटलस पे होल्ड अच्छा, आप मैप अच्छा बना सकते हैं। अच्छे का मतलब ऐसा नहीं बहुत सुंदर बनाना है, मैप का जो बनाने का तरीका वो बड़ा बेसिक सा होना चाहिए। और अगर आप सिंपल सा मैप बना देते हैं अगर उस पर, तो उस मैप से भी आप दिखा सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर आ गया, मिनरल आ गया, वर्ल्ड के रिसोर्सेज आ गए, पॉपुलेशन आ गया। तो उसमें क्या अगर आप छोटा सा मैप बना के शो कर देते हैं कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम अगर वो करेंगे तो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी तरह जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर पोर्शन है उसमें अगर आप इंडिया का, वर्ल्ड का मैप अगर थोड़ा अच्छे से आता है आपको बनाना, तो आप आराम से उस चीज़ पे एक्स्ट्रा मार्क्स, जैसे आधा एक मार्क्स जो होता है वो बहुत मैटर करता है मेंस में आपको क्लियर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है देखिए हमारा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस। जनरली इसके यूज़ करते हैं हम इंडिया की मैपिंग के लिए, ठीक है। तो इसके देखिए लेफ्ट साइड में फिजिकल है, राइट साइड में पॉलिटिकल मैप है, सेक्शन वाइज है। तो ये देखिए मैंने जो किया है, देखिए ये लेफ्ट साइड में जो फिजिकल मैप है इसमें सबसे पहला जो मैप है ये हमारे नॉर्थ इंडिया का है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, इस एरिया का फिजिकल है। इस एरिया में कौन कौन से देखिए पासेज हैं, ठीक है, कौन कौन सी रिवर है, कौन सी रिवर एंटीसीडेंट है, कौन कौन से प्लेन्स हैं, ये सारा देखिए अक्षय चीन एरिया है, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या है, क्योंकि ये थोड़ा मैप बहुत ही कंजस्टेड है तो आप स्टिक नोट्स यूज़ कर सकते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैप का। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने कौन सी रिवर है, कौन सा ग्लेशियर है, जैसे किशनगंगा का लिखा है मैंने एंटीसीडेंट रिवर है, सियाचिन ग्लेशियर लिखा है मैंने, बालतोरो ग्लेशियर जो है वो K2 के पास पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप ऐसे लिख सकते हैं। पॉलिटिकल मैप का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा जो है वो फिजिकल मैप का रहता है। लेकिन पॉलिटिकल मैप में भी देखिए कौन कौन से जियोथर्मल एनर्जी कहाँ पे है हमारी, जैसे पंपोरी है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। साथ में मैंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी इसमें थोड़ा सा लिख दिया है, ताकि क्या जब भी आप रिवाइज करोगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप इस पेज पे अगर आप देखेंगे तो कितनी सारी चीज़ें आप एक साथ रिवाइज कर सकते हो। इसी तरह देखो ये सबसे पहले जो फर्स्ट पेज है इस पे ये फिजिकल मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। तो मैंने देखिए डिस्ट्रिक्ट्स मैप स्टेट्स मैप कर रखे हैं कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाने के लिए कितने स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें भी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसी तरह आगे अगर जाएंगे तो मैंने हर स्टेट का, ये वेस्टर्न इंडिया का हो गया, ये नॉर्दर्न इंडिया का हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट का हो गया। देखिए नॉर्थ ईस्ट फिर से देखिए थोड़ा कंजस्टेड है तो यहाँ पे हमारे पास लिखने के लिए ज़्यादा था, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया का। सेंट्रल इंडिया में भी हमारे पास काफ़ी सारा फिजिकल का पोर्शन काफ़ी रहता है। हमारे जैसे बुंदेलखंड है, बाघेलखंड है, सतपुड़ा रेंजेस है, रिवर्स काफ़ी हैं, तो इसलिए इसमें भी हमारे पास लिखने का थोड़ा ज़्यादा है।
फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है देखिए महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इसमें है नहीं, तो इसलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ लिखने को भी नहीं है, जो था मैंने यहीं पे मार्क कर लिया। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे हमारे साउथ इंडिया की। तो बड़ा मैप है, खुला है, तो इसलिए इसी में हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये तो था हमारा इंडिया की फिजिकल और पॉलिटिकल मैपिंग। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा ऑक्सफोर्ड का एटलस। अब बात करते हैं ओरिएंट ब्लैक स्वान। तो इसके अलावा अगर आपको आइडिया हो तो एक मैप बोलते हैं हम, थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, जैसे ये वाला थीमेटिक मैप है, ये इंडिया के रोड्स हैं, नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, तो ये देखिए मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट हाईवेज के बारे में लिखा हुआ है मैंने। इसी तरह ये देखिए इंडियन रेलवेज है, रेलवेज के हेडक्वार्टर्स जो है, रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उनके बारे में सारा मैंने यहाँ बनाया हुआ है। तो ये ठीक है। तो इसी तरह ये है हमारे स्पेस साइंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पर्टिकुलर मैप। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो जीएस पेपर 3 में काम आएगा, प्लस जो हमारा प्री का पेपर है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ये इसी तरह थीमेटिक मैप होते हैं, देखिए हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह है। तो ये सारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने इसमें लिखा हुआ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट में आता ही आता है। ठीक है, ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इंडिया के कौन से एरिया में कौन सा कल्चरल वो है, रीजन है। तो इस बेस पे अगर देखेंगे तो जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर में प्लस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन यहाँ से आने के थोड़े चांसेस रहते हैं। इसी तरह ये देखिए डिफरेंट मैप्स हैं, जो एग्रीकल्चर का है इंडिया का, ठीक है, और मिनरल मैप्स हैं। मेरा जनरली क्या था, ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैं बुक से पढ़ता था, लेकिन आप लोग यहाँ से इसको बेसिक देख के जा सकते हैं। ये हो गया हमारा थीमेटिक मैप्स, डिफरेंट थीमेटिक मैप्स। ठीक है, पावर कहाँ जनरेट हो रही है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर इन सब के बारे में आपको पता है तो आप जीएस पेपर 1 और 3 में लिखने में बहुत आसानी होती है। अभी हम दिखाएंगे आपको मैप बना कैसे सकते हैं, थोड़ा ईजी मैप बनाने का तरीका। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो हो गया इंडिया का मैप। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मैपिंग की। वर्ल्ड मैपिंग भी है, सारा का सारा जो है हमने करना है इसी वाले से, ओरिएंट ब्लैक स्वान से। फिर से एक बार देख लीजिए। तो इसमें देखिए वेस्ट एशिया की मैपिंग है। ठीक है, थोड़ा मेरा स्टिक कर गया, स्टिकी नोट थोड़ा पुराना भी हो गया मैप। तो ये वेस्ट एशिया में कौन कौन से माउंटेन है, ये यारमुख रिवर है, ये जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये सारी चीज़ें देखिए, वेस्ट एशिया से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये देखिए अगर देखेंगे यहाँ यारमुख रिवर दिखेगी आपको, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, और कंट्रोवर्शियल है, इन दोनों के बीच में इस पर कंट्रोवर्सी रहती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई कंट्रोवर्सी है या कोई प्लेस इन न्यूज़ है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में। ये रशिया का है मैप, ये अपना अफगानिस्तान पाकिस्तान का है, इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम है कंपैरेटिवली देखें। ये चाइना मंगोलिया, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। तो एशिया में अगर हम देखेंगे तो वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब आ गया यूरोप। फिर से है कि पॉलिटिकल मैप जो है उसका इंपॉर्टेंस तभी रहता है अगर वो प्लेस इन न्यूज़ है, नहीं तो मेजर जो इंपॉर्टेंस है वो रहता है हमारे फिजिकल मैप्स का। फिजिकल मैप पे देखिए ये यूरोप का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये एपनीज है, ये एल्प्स हैं। तो इस टाइप से आप इनको देख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके साइड में नोट कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, ये देखिए इंग्लैंड का है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता। अफ्रीका है, देखिए अफ्रीका आपको पता है डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और मिनरल रिसोर्सेज जो फिर से फिजिकल मैप का पार्ट है। तो अगर आप देखेंगे कौन सी रिवर है, जैसे लिम्पोपो रिवर के बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पे कोल मिलता है। कटांगा प्लेट्यू है, ये लिखा है मैंने। तो ये सारा है, ये देखिए रिफ्ट वैली रीजन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी बुक उसमें, एटलस में साथ साथ। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया फिर से फिजिकल मैप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रेट डेजर्ट्स हैं। ठीक है, फिर ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस रेंज की वजह से यहाँ पे डेजर्ट है बहुत ज़्यादा। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है कि वेस्टर्न जो पार्ट होता है उसमें तो डेजर्ट आता ही है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट भी डेजर्ट है क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस है और यहाँ से बारिश नहीं पहुँच पाती है। अगर ये कंसेप्ट पता है तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। इसी तरह देखिए नॉर्थ अमेरिका का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं। ठीक है, हडसन बे है, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। रॉकी माउंटेन्स है, बट इसकी इंपॉर्टेंस जनरली कम रहती है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं हमें।
फिर से आप बात करेंगे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका फिर से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर पास होता है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं आप ये लिख सकते हैं। इक्वेटर देखिए मैंने लिखा है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से पास होता है। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको जीएस पेपर 1 में भी इक्वेटर के बारे में पूछा जाए तो आप ये चीज़ें उसमें थोड़ा नोट कर सकते हैं। ठीक है, कौन से एरिया में फास्फोरस मिल रहा है, जैसे मैंने बताया पेरू में फास्फोरस है। तो ये हो गया हमारा देखिए सारा मैप का। जैसा कि मैंने आपको बताया GS1 और GS3 के मेंस की आंसर राइटिंग में आप मैप मेकिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो तो आप वर्ल्ड का मैप भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है इंडिया के मैप पे ही रखना है। तो इंडिया का मैप देखिए बड़े आसानी से बना सकते हो। आपको पता है नदर्न पार्ट है वो ऑलमोस्ट वो अगर हम 3 पार्ट्स में इंडिया के मैप को डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट इज नदर्न ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स इज द सदर्न पार्ट। और ये देखिए ये गुजरात का पार्ट आपको आइडिया है, ये देखिए कश्मीर का पार्ट आपको आइडिया है, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है आपको आइडिया है, और ये साउथ इंडिया। तो अगर इतना मैप आप बना के इसमें आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, ये नॉर्थ ईस्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे श्रीलंका, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड। अगर आपको इतना भी आइडिया है तो आपको पता है हर स्टेट की कुछ खास बात होती है। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप, फॉर एग्जांपल राइस। तो अगर आपको ज्योग्राफी में इतना आइडिया कि वेस्ट बंगाल में राइस होता है, असम में राइस होता है, अब देखिए पंजाब में राइस होता है, डेल्टा एरिया है यहाँ पे, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, इस एरिया में राइस होता है। अगर आपको इतना आइडिया तो इसको इस पे मैप पे दिखा दीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी पे मान लीजिए फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जैसा मैंने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है आपको पता है प्लेन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक कोई भी एक सिंबल बनाएंगे, हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा राइटिंग अभी साफ नहीं आ रही है तो आप बोलने पे ध्यान दीजिए। ये है लो डेंसिटी। ठीक है, तो आपको पता है नदर्न इंडिया में जो है प्लेन्स एरिया में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं। प्लेट्यू एरिया यहाँ पे मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। हिली एरिया में लो है तो आप इस पर अपने टिक मार्क करके जो है आपने जो भी यहाँ पे सिंबल दिया वो दे के दिखा सकते। राजस्थान में कम है पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इस तरह से आप अगर शो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में, मतलब कि ऑलमोस्ट 40 to 50 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह जीएस पेपर 3 में भी इंडियन एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री वगैरह से मिला के अगर बात करें तो 40 to 50 मार्क्स का पेपर आता है। तो अगर बात करें 7 से 8 क्वेश्चन में आप अगर मैप को अच्छे से बना पाते हैं तो अप टू 10 मार्क्स आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और 10 मार्क्स का आपको पता है इंपॉर्टेंस मेंस में क्या होती है। तो ये है, अगर इस वे में आप अपना मैप बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको मार्क्स में बेनिफिट मिलता है। साथ में क्या, अगर इस मैप को आप ध्यान से बनाएंगे, देखेंगे, तो प्रीलिम्स में आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके प्रीलिम्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा ठीक कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सर ने डिटेल में बताया कि किस तरीके से आप मैप की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए। सो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।